गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको यशपाल जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। इस लेख में यशपाल जी ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेद को समझाया है कि किस प्रकार से उच्च वर्ग का व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार कैसा है और निम्न वर्ग को दुख मनाने का अधिकार कैसा है। मतलब जो अमीर व्यक्ति है उसको दुख मनाने के लिए या शोक प्रकट करने के लिए भी तरह तरह की सुख सुविधाएं मिलती है और वैसा ही दुख अगर किसी गरीब व्यक्ति को हो तो उसे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती, यहाँ तक कि वह दुख भी आसानी से नहीं मना सकता। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जिसमें देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच और मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानी संग्रह हैं और सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। यशपाल की कहानी में कथा सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग मतलब कटाक्ष व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। अब इस कहानी में देखो क्या बात बताई गई है कि कहानी में देश में फैले अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बता रहे हैं कि जो धनी वर्ग मतलब अमीर लोग हैं, उनकी अमानवीयता और गरीबों की जो मजबूरी है उसको पूरी तरह से उन्होंने उजागर किया है और यह बताया है कि दुख सभी को तोड़ता है और दुख मनाना हर कोई चाहता है, लेकिन दुख के क्षण के सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। मतलब अगर दुख मनाने का उनको अधिकार नहीं है, मतलब दुख में भी उनकी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हो जाती है कि वह दुख भी आसानी से नहीं मना सकते। मतलब इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश मनाने का यानी छुट्टी मनाने का भी अधिकार नहीं है। अब हम इस लेख के माध्यम से देखते हैं दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक का मतलब क्या होता है? पहनावा। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पहनावा है वह व्यक्ति को अलग अलग दर्जों में, श्रेणियों में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप उच्च वर्ग के हैं, अगर आपने फटे पुराने या गंदे कपड़े पहने हैं तो आप निम्न वर्ग के हैं। यानी कि पोशाक से ही मनुष्य का जो दर्जा है वो समाज में निश्चित होता है। और कभी कभी ये होता है कि हम निम्न वर्ग की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पोशाक है वो हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। किस प्रकार बन जाती है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो जो तीसरा व्यक्ति है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब ये तो जो लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पहनावा है वो हमें रोके रखता है किसी की मदद करने के लिए। अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है दुख का अधिकार। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं।
खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने में रखे फफक फफक कर रो रही थी। एक बुढ़िया की कहानी है ये, जो फुटपाथ पर खरबूजे डलिया यानी टोकरी में कुछ ज़मीन पर बिखर कर बेचने के लिए बैठी थी। लेकिन बैठने की जो उसकी स्थिति थी कैसी थी कि वह अपना सर घुटनों में रखे रो रही थी और कपड़े से मुंह भी उसने छुपा रखा था। अब ये परिस्थिति, ये स्थिति उसकी क्यों हुई है, ये हम आगे कहानी में जानते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। मतलब जहाँ वो बुढ़िया औरत खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, वहीं आसपास में जो दुकानें थी, उन दुकानों पर बैठे जो व्यापारी हैं वो उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। अब जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो पोशाक है, उस जो महिला है, जो बूढ़ी महिला है, उसकी व्यथा, उसकी जो परेशानी, उसकी जो पीड़ा है, उसको जानने में व्यवधान यानी बाधा बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब उसके रोने का कारण क्या था, उसका जो जवान बेटा था वह मर गया था। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, दिया सलाई मतलब माचिस है ना, कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब सब व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बूढ़ी महिला से कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई है उसी दिन वह खरबूजे बेचने यहाँ पर क्यों चली आई, उसकी ऐसी क्या परेशानी थी, ये किसी को जानने की इच्छा नहीं थी। सब अपनी अपनी तरफ से उस औरत पर ही कटाक्ष व्यंग कर रहे थे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठ गई। अब जो दुकान पर जो लाला जी बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि इन लोगों के लिए मरने जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इनके यहाँ से खरबूजा खरीद के चला जाएगा, उन व्यक्ति का या उन लोगों का तो कोई धर्म ईमान है। क्योंकि कहा जाता है कि सूतक में किसी के घर का पानी नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर ये बात कही गई कि 13 दिन तक सूतक है, तो कोई व्यक्ति अगर इनके यहाँ से खरबूजा लेके चला जाएगा तो उसके धर्म ईमान का क्या होगा। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कचियारी मतलब साग सब्जी जो होती है, सब्जियां बोना और उनको काटना, बेचना, फ्रूट्स, है ना, इन सब का कार्य करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा कौन होता है, जो झाड़ फूंक करता है, झाड़ा देने वाला जो होता है, उसको बुला के लाई। मतलब उस लड़की की मृत्यु किस प्रकार हुई, वह जब सब्जियां और खरबूजे चुन रहा था तो वहीं पर सांप था, सांप के पर उसका पैर पड़ा और सांप ने उसे ढंस लिया। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना कौन, उस बुढ़िया माँ का बेटा। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। सांप के डसने से उसका पूरा बदन कैसा हो गया था, काला हो गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु
मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अब मतलब उसका जो अंतिम संस्कार करना है उसके लिए तो उसे उसकी जो अंतिम संस्कार की जो भी सामग्री है वो तो उसे लानी ही पड़ेगी। लेकिन जो झाड़ फूँक करने में वो तो बुढ़िया का सारा अनाज और जितने भी उसके पास कुछ रकम थी वो सब उसमें किसमें उठ गई थी, दान दक्षिणा में चली गई थी। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी बासी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे लिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता, मतलब अब उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आँख पहुँचते पहुँचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा ही क्या था, अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उसके घर में मतलब कुछ रुपया पैसा भी नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने में टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बेटे के मरने के बाद भी इसे तो पैसे कमाने की लगी है, लेकिन उसके घर का जो दुख है वह किसी को नहीं पता कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बहू बुखार से तप रही है, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता। लेकिन लोग बस अपनी ही बात कर रहे हैं, उसकी व्यथा उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वह क्या थी, गरीब थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक जो है कंपेयर कर रहा है कि इस बुढ़िया के बेटे मतलब इस बुढ़िया का जो बेटा मरा है इसने किस प्रकार अपना दुख मनाया, और पिछले साल उसके पड़ोस में एक महिला का पुत्र मरा था तो उसने किस प्रकार मनाया, तो उनसे वो कंपेयर कर रहा है, मतलब उनसे तुलना कर रहा है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठे, मतलब इतने महीने तक वह पलंग से नहीं उठी। वह उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती, मतलब बेहोश हो जाती, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंख से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। मतलब उसको दुख मनाने का अधिकार कैसा था कि 2.5 महीने तक तो वह पलंग से ही नहीं उठी, और पुत्र वियोग में वह बार बार क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और हर समय उसके सिरहाने पर 2 डॉक्टर बैठे रहते। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र वियोग से द्रवित हो जाते थे, मतलब शहर भर के लोग उसे सांत्वना देने के लिए उसके घर पर आते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला आ रहा था और सोच रहा था, शोक मनाने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत होगी, उस जो संभ्रांत महिला मतलब जो धनी महिला थी उसके पास रुपया पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो वह आराम से पलंग पे सोएगी तो भी बच्चों को खाना मिल जाएगा, परिवार वालों का भरण पोषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए क्या चाहिए, सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अगर आपके पास सहूलियत है, आपके पास रुपया पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप आसानी से दुख मना सकते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है उसका भेद समझाया है हमें, कि उच्च वर्ग को दुख मनाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कहेगा और लोग बाग उन्हें और सांत्वना देने आएंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग है उसको सांत्वना देना तो दूर, उस पर कटाक्ष व्यंग करते हैं कि इस मतलब इनके लिए बेटा या बेटी या कसम लुगाई या मरना जीना कोई मायने नहीं रखता है। धन्यवाद।